मैं सबसे छोटी हूँ। टीना मुझसे 3 साल बड़ी है और फारिहा 2 साल। ये अच्छा है, उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं है। मेरी बहनें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्तें हैं। ये बताएं, आप सैफ भाई से कहाँ मिली? साबिर, मैं गौर कर रही हूँ कि तुम औरतों जैसी बातें कर रहे हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। और मैं भी जानना चाहती हूँ। हमारी पहली मुलाकात जब मैंने सैफ को पहली बार देखा तो मेरी नजरें उसी पर रुक गईं। मुझे लगा अगर मैं उसे इसी तरह देखती रही तो कहीं मुझे उससे मोहब्बत ना हो जाए। और उसके बाद हम पेट्रो के घर पे मिले, वहां हमारा तारुफ हुआ। और इनका नाम है हया। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यही मेरी मोहब्बत है। हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। और मुझे भी। हमने कुछ दिन साथ गुजारे। वो सब कुछ मुझे एक ख्वाब की तरह लग रहा था। उसके बाद सैफ जंग पर चला गया 9 महीने के लिए। मैं उसका बस इंतजार ही करती रही। मैं उसे रोज खत लिखती थी, कभी कभी दिन में 2 दफा भी लिखती थी। और वो उसके खत यकीनन मेरे मुकाबले में कम ही थे। वो जंग पर जो था, पर वो मुझे सोचता रहता था। उसे हमारे एक होने के ख्याल ने ही जिंदा रखा था। आयशा, माफी चाहती हूँ। ये तो परियों की कहानी की तरह है। उसके बाद सब्र करो, मैं इसकी सफाई में मदद करती हूँ जरा। आप रहने दें, ये बाद में मैं खुद ही उठा लूंगी। ये बिल्कुल परियों की कहानी की तरह होगा। और फिर ऐसा होगा कि सब खुशी खुशी साथ रहने लगेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर प्लेट्स और गिलास तुम्हें गंदे नजर आए तो उनको फौरन से धो देना और ध्यान रखना कि सफाई करते वक्त मेहमानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से काम करना। तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है। खुश आमदीद। गालिब कैसा है? हाँ, वो तो ठीक है। तुम बताओ, क्या कोई मसला हुआ है? तुम तो ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। अंदाजा है मुझे, जिस जरूरी काम के लिए तुम गए थे उसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। शुक्र है कि किसी को कुछ भी नहीं मालूम हुआ, यहाँ तक कि घर की औरतों को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, इस बारे में हया भी कुछ नहीं जानती। और जॉन, क्या वो जानता है? दरअसल अगर वो जान जाता तो वो बहुत करामत होता, क्योंकि वो एक फौजी अफसर है। नहीं नहीं, हम उस पर भी एतबार नहीं कर सकते। वो तो हमेशा नशे में ही रहता है। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, रात में मिलते हैं। हाँ सैफ, वो रजा है ना, वो आज कैप्टन बैली से मिलने गया था। मुझे डर है कि कहीं वो हमें फंसवा ना दे। क्या किया है उसने? जिस रात हम बंदूकें भेज रहे थे उस रात उसने सब कुछ देख लिया था। हाँ, अब वो हमारा होटल हथियाना चाहता है। वो बुड्ढा बस हमारा होटल हासिल करना चाहता है। उसका कारोबार तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे होटल के पीछे पड़ा है। एक नंबर का लालची आदमी है वो। लेकिन क्यों? जैसा कि अली ने कहा ना कि वो एक लालची आदमी है।
हमें उसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर वो खामोश नहीं रहेगा तो हम उससे ज्यादा शोर करेंगे। फिर मिलते हैं। ये आदमी बहुत तेज है और इसका दिमाग इससे भी ज्यादा तेज चलता है। आपने तो हमें डरा ही दिया था। अगर तुम लोगों का काम पर ध्यान होता तो तुम लोग बिल्कुल नहीं डरते। तुम सारा दिन घूमती रहती हो और तुम सारा दिन मौके की तलाश में रहती हो। क्या हुआ? वो आपको क्यों लेकर गए थे? वो मुझे याद कर रहे थे इसलिए बुलाया था मुझे। हाँ रुको, आज रात काम करने के बाद जल्दी नहीं जाना। काम के बाद मुझसे मुलाकात करना। चलो जाओ अभी। बहुत खूबसूरत फूल है। मुझे लगा ये देख के तुम्हें खुशी होगी। सैफ, आज सुबह वो मैं देखो हया, मैं जानता हूं कि ये वक्त हमारे लिए मुश्किल है। मैं भी जानता हूं, तुम भी जानती हो कि ये सब कुछ और मुश्किल होता चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जान लो कि मेरी जिंदगी में तुम एक वाहिद लड़की हो और हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगी। और हमें किसी दूसरी लड़की के पीछे लड़ाई नहीं करनी चाहिए हया। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं हया, सिर्फ तुमसे। अगर तुमने बीच में नहीं बोला होता तो मैं कहने वाली थी कि मुझे आज सुबह की कोई भी वजाहत नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई वजह होगी, इसीलिए तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई लव यू मेरी जान, मेरी जान। ये क्या है? बेसन है। पकौड़े और बिरयानी बनाई है। पकौड़े बिरयानी? तुम्हारे लिए।
बहुत जबरदस्त बना है, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये बहुत जल्दी सीख गई और गोश्त भी इसी ने बनाया है। वाकई मुझे यकीन नहीं होता अगर कोई गवाह नहीं होता। अब मैं पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तुम्हें इसे खाना बनाते हुए देखना चाहिए था। ये बहुत ही काबिल और खूबसूरत लड़की है। अल्लाह नजरे बद से बचाए इसे। आमीन। थैंक यू। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम किसी और से प्यार करती थी क्या गजाला? और क्या उसे छोड़कर आई हो? नहीं। बस बीना आंटी ने ही मुझे खाना बनाना सिखाया है। अब देखना, ये तुम्हें हर वक्त अपने ही साथ किचन में लगा के रखेगी और छोड़ेगी नहीं। कुछ चाहिए क्या आपको? मुझे लाल मिर्च नहीं दिख रही। ओह, सामने ही है। या कुछ चाहिए क्या आपको? जी नहीं। क्या यहाँ पकोड़े बचे हैं? हाँ बिल्कुल है। अपनी प्लेट दो। बैठो बैठो, मैं आ रही हूँ। तुम कहाँ गए थे नन्हे शेफ? मैं गालिब भाई के साथ था, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकते ना। क्यों, क्या हुआ उसे? गालिब भाई को बरतानवी फौजियों ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है। क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम अपना मुंह बंद करके बैठ नहीं सकते? अपने काम से काम रखा करो और कम बोला करो, समझ गए तुम? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? जब देखो गुस्सा ही चढ़ा रहता है। अगर तुमने सही मिकदार में इसको इस्तेमाल किया तो बाकी सब मशीन खुद करेगी, समझी? समझ गई। ये इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे। अगर हम पकड़े गए तो? तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या तुम इसको राज रख सकोगी? रख लूंगी। जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अगर तुमने वैसा ही किया तो तुम्हें वहां काम मिलेगा जहां तुम ज्यादा पैसे कमा सको। मंजूर है? अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरा मतलब, उसे ढूंढना और आसान हो जाएगा और तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगा। काश ऐसा हो जाए। बस तुम परेशान मत हो, भरोसा करो। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। चलो तुम काम करो। हयापा ने आज आपके बारे में हमें सब कुछ बताया है। जब किसी के बारे में बात करो तो वो बंदा शर्माता क्यों है? बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन हयापा ने ये बताया कि सैफ भाई उनको सबसे अलग लगते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान क्यों है? ये वाला। ये पैदाइशी है। और ये हमारे चेहरे पर क्यों नहीं है? पता नहीं। क्योंकि जो बच्चे पैदा होने से पहले ही होशियार और शरारती होते हैं,
उन पे ये निशान लगा दिया जाता है ताकि जब वो पैदा हों तो उन्हें पकड़ा जा सके। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। सोल्जर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये बहुत बड़ा फैन है आपका, बड़े होकर आपकी तरह बनना चाहता है। ये तो बड़े फख्र की बात है। लेकिन अभी तुम सिर्फ एक घर के सिपाही हो। हाउस सोल्जर। हाउस सोल्जर। हाउस सोल्जर। सैफ भाई, ये आपके लिए। उन्होंने गाड़ी भी भेजी है, क्या वो आपके जवाब का इंतजार नहीं, उन्हें कहो वो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या लिखा है इसमें सैफ? बैरोनेस ने भेजा है ये। पेट्रोस के घर से चला गया, उसे लगा कि वो यहां आया है। मैंने आज दोपहर से उसको नहीं देखा। मैंने भी। तो फिर वो गया कहां? ये जिंदगी है। हमने रोज में आपके लिए जो इमदाद फराहम की है, बोल्शेविक इनकलाब को रोक नहीं सके, लेकिन कम से कम तुम यहाँ हमारी हिफाजत में महफूज रहोगे। ये आपका हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा, हमारी दोस्ती के नाम। लेकिन तुम्हारे दोस्त मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। लेकिन मैं आपका हमेशा दोस्त रहूंगा। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। पेट्रो शायद मेरी वजह से बैरोनेस के घर गया है ताकि वो मुझे और तकलीफ ना पहुंचाए। मैंने आज अपना गुस्सा उस पर निकाला। हो सकता है कि वो मुझसे नाराज भी हो। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज मैं खामखा उस पर गुस्सा हो गई। उसने मुझे हमेशा हर मुसीबत से बचाया है, मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा है। वो तो बस मेरी हिफाजत करना चाह रहा था। एक मिनट, वो किससे तुम्हारी हिफाजत करना चाह रहा है? क्या वो मुझसे तुम्हारी हिफाजत करना चाह रहा है? तुम जैसा समझ रहे हो क्या वो... पेट्रो ही तुम्हें बैरोनेस के बारे में बता रहा है? क्या तुम पेट्रो से मेरे पुराने ताल्लुकात के बारे में पूछ रही हो? मैंने कभी उससे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है सैफ, और मुझे तुम्हारे और बैरोनेस के पुराने ताल्लुकात के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। और पेट्रो कार्ड में जो कुछ भी हुआ वो सब अब मुझे याद करने का कोई शौक नहीं है। क्या हुआ सैफ? परेशान लग रहे हो तुम। नहीं अली अंकल, वॉक करने जा रहा हूं बस मैं। क्या कोई और बात तो नहीं है? आपके वालिदैन अब तक अलुस्ता में ही है क्या? नहीं, जंग से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया। एक के बाद एक वो बीमारी से मरे थे। क्या आपका कोई बहन भाई है? नहीं, मैं इकलौता हूँ, लेकिन तुम्हारे सैफ भाई मेरे भाई की तरह हैं। क्या आप और सैफ भाई बचपन के दोस्त हैं? हाँ, तुम्हारी उम्र से हमने मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लिया था, फिर हम दोस्त बने और उसके बाद भाई। उसके घर वाले मेरे घर वाले बने। उन्होंने मुझे दिल से कबूल किया। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह संभाला। हमें भी आया भाई ने अपने बच्चों की तरह संभाला है, हम सबको। साबिर, चलो बेटा, क्या सोना नहीं है तुम्हें? ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो जल्दी जाओ, शाबाश। माजरत चाहता हूँ, मैंने जगाया हुआ था। जॉन भाई के साथ यहाँ बैठकर बातें करने में मुझे बहुत ही मजा आया। लेकिन ये आज के लिए काफी है। क्या कल आप मुझे जंग के बारे में बताएंगे कि कैसे लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं और बंदूकें कैसे चलाते हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। क्या आप उन अंग्रेजों से भी लड़ते हैं? चलो बेटा, अब जाओ भी। चले, कल मिलते हैं जॉन भाई। क्या तुम कॉफी पियोगे? नहीं, मैं वॉक पर जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
खाना बहुत अच्छा बनाया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा ताल्लुक कहीं से नहीं है? सही कहा, तुम्हें अपने घर से निकाल दिया गया था। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है सैफ। यादें इंसान को बहुत तंग करती हैं, कभी पीछा नहीं छोड़ती। हया और मैं आज शादी कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। क्या सच में? तुम्हें शादियां पसंद हैं? हाँ बहुत। बहुत अच्छा फैसला किया है। खुश रहो। हमने हमेशा। डिसाइड किया है कि हम अपनी फैमिलीज का इंतजार नहीं करेंगे। सब जगह देखना यहाँ। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बावर्ची खाना है। तो क्या हो गया? याया, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है।